गोशबाज 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 मुखिया तेरा शासबाज नाजायज अपनी ख्वाहिशात के लिए खुल जाए खुल जाए खुल जाए खुल जाए जी खुल जाए खुल जाए एनाल कर दो नाल का इसके साथ कर दे आमिर भाई। कौन बचाएगा अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ वकास अज़ीम और वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से बराह रास्त मनाज़र आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर डी चौक के ऊपर इस वक्त जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान और पुलिस के जो एहलकार हैं उनके दरमियान झड़पें शुरू हो चुकी हैं, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स हैं, कारकुनान हैं, वो डी चौक पर पहुँच चुके हैं। आज पूरा दिन दारुल हुकूमत इस्लामाबाद और रावलपिंडी के जितने भी रास्ते हैं वो मुकम्मल तौर पर बंद थे, हर जगह कंटेनर लगाए हुए थे। लेकिन अब से थोड़ी देर पहले अचानक से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स हैं वो डी चौक पर पहुंचना शुरू हुए हैं, जिसके बाद जो झड़पें हैं वो शुरू हुई हैं। जिस तरह के इंतज़ामात वफाकी हुकूमत की जानिब से किए गए हैं, उससे ऐसा लगता था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स हैं वो डी चौक और इस्लामाबाद नहीं पहुंचेंगे। लेकिन अब सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक दिखाई दे रही है, क्योंकि झड़पों का सिलसिला, शेलिंग का सिलसिला और गिरफ्तारियों का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। इनकलाब कैसे आएगा? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सबसे बड़े काफ़िले हैं वो खैबर पख्तूनख्वा से रवाना हुए हैं और पंजाब से भी ये इतलात हैं कि तहरीक इंसाफ के वर्कर्स जो हैं वो इस्लामाबाद की तरफ आ रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को वफाकी हुकूमत की जानिब से ये ख़बरदार कर दिया गया है कि चाहे कुछ भी हो, आपको डी चौक नहीं पहुंचने दिया जाएगा। वफाकी हुकूमत के पास ऐसी इतलात भी मौजूद हैं जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कुछ वर्कर्स हैं उनके पास असलहा की जो वीडियोज़ हैं, तस्वीरें हैं, वो पहुंच चुकी हैं और ये सबूत के तौर पर दिखाए जा रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इस्लामाबाद में खून खराबा चाहती है, गोलियां चलाना चाहती है और कुछ लाशें जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गिराकर उसके ऊपर अपनी सियासत करना चाहती है। इसका जो इशारा है वो सेनेटर फैसल वाडा भी दे चुके हैं और वफाकी हुकूमत ने ये भी ख़बरदार कर दिया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को किसी भी सूरत में ये गोली चलाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। वज़ारत दाखिला बार बार ये कह रही है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स हैं वो पुरअमन रहें, किसी को जलसा जलूस की इजाज़त नहीं होगी। लेकिन इसके बावजूद जो कारकुनान हैं PTI के वो काफ़ी ज़्यादा तादाद में इस्लामाबाद पहुंच रहे हैं और जो उनका टारगेट था डी चौक पर पहुंचने का वो अचीव कर रहे हैं।
तो नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का जो एहतजाज है वो तो इसी तरह जारी रहेगा, क्योंकि अब ये भी प्लान है कि हर बार जो है जब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जलसा जुलूस करेगी तो वो जो अहम शहर हैं उनके बीचों बीच करेगी, ताकि निज़ाम ज़िंदगी को जो है वो हर सूरत में मफलूज किया जा सके। और जो PTI का मकसद है वो भी यही है कि निज़ाम ज़िंदगी मफलूज कर दिया जाए। आज आपने देखा होगा कि इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मोबाइल फ़ोन सर्विस मुकम्मल तौर पर बंद रही है, और जो इंटरनेट है वो कभी कभार वाईफाई के ज़रिए चलता रहा है। आगे का जो मंजरनामा है वो भी कुछ इसी तरह का दिखाई दे रहा है, जिसमें पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लिए तो मुश्किलात बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं, लेकिन ये हुकूमत के लिए भी डू और डाई का पॉइंट पहुंच चुका है। अब हुकूमत को या तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का बंदोबस्त करना होगा और इसके साथ साथ अपनी कारकर्दगी भी दिखानी होगी, और जो आइनी तरामीम आ रही हैं वो भी फौरी तौर पर कराना होगी। अगरचे ये इस वक्त शेलिंग जो है हो रही है, शेलिंग की वजह से यहाँ सांस लेना थोड़ा मुश्किल दिखाई दे रहा है। पुलिस और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के वर्कर्स के दरमियान झड़पें जारी हैं और शेलिंग धुआं जो है वो यहाँ तक पहुँच रहा है। तो तसादुम का जो ख़तरा है वो मौजूद है, मौजूद रहेगा जब तक पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का कोई बंदोबस्त नहीं हो जाता, या फिर दूसरी सूरत में जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ चाहती है तो उसकी जो ख्वाहिश है वो पूरी नहीं हो जाती। सियासी तसादुम और झड़पें इसी तरह जारी रहेंगी। हम सुन रहे हैं आराम से मैं आराम से बोल हम लोग साइड हो जाओ ना आप लोग, आगे जाने दो। ले चलो, अच्छा फिर चले आप आगे चले, आगे 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 रास्ता दे। मैं मीडिया की तरफ से भी वहाँ पे 1 साल रहा इसलिए सर वो मिनिस्टर साहब के पास अभी करते हैं। तो नाज़रीन, सूरत हाल ये है कि अब वफाकी हुकूमत के ऊपर चढ़ाई जो है वो शुरू कर दी गई है, और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ये चाहती है कि खून खराबा इंतशार करके मुबैना तौर पर एक पाकिस्तान में जो हुकूमत चल रही है इसको इसके पटड़ी से उतार दिया जाए, और यहाँ पर एक मार्शल्ला की सूरत में निज़ाम हुकूमत जो है वो चलाया जाना चाहिए। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का ये बिल्कुल इंतहाई अहम किस्म का जो सूरत हाल है वो इस वक्त आप देख रहे होंगे कि कानून नाफिज करने वाले इदारे भी जो है वो मूव कर रहे हैं डी चौक के जानिब, और सूरत हाल को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जो सूरत हाल है वो इस वक्त कुछ अच्छी नहीं दिखाई दे रही, ख़ास तौर पर सियासी सूरत हाल जो है, क्योंकि कुछ लोगों का ये ख्याल है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को अब बिल्कुल जो है वो कैद करने का या फिर सियासत से हटाने का प्लान बनाया जा रहा है, क्योंकि जो हुकूमत है इस वक्त नून लीग की, उसको पंजाब में भी खुली छूट दी गई है और इस्लामाबाद में भी खुली छूट दे दी गई है, ताकि जो मामलात हैं उनको अच्छे तरीके से आगे बढ़ाया जा सके। मैं कुछ कहेंगी माइक राणा माइक हम सारे गिरफ्तार होने आए हैं, जेलों में डाल दें। मैडम बाकी लीडरशिप नहीं पहुंची, बाकी लीडरशिप नहीं पहुंची। चलते रहो भाई।
गिरफ्तार कर लिया गया। ये मनाजिर है। मैम क्या कहेंगे आप इस गिरफ्तारी के बारे में? वो सब नबी से जाके पूछो कि वो कितना खौफ है उसको कि वो औरतों को भी अकेली। मैडम आपकी बाकी बहनें नहीं आई, यहाँ पर अकेली हैं। अच्छा जी, ये देखिए ये प्रिजनर गिरफ्तार कर लिया गया है। मैडम और मैडम उस वक्त निशान बना रही है। पीछे भी तो देखो यार। एक दो तीन बस। अब तो सर कितने हो गए टोटल? 5 हुए, 7 8 हुए, पता नहीं कितने हुए, बस जा ही जा रहे हैं। चलो ठीक हो गया।